नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ता जा रहा है। प्रत्याशी लोगों से संपर्क कर अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इस संदर्भ में आपकी आवाज की टीम महापौर प्रत्याशी रफत बानो से मिलकर इनकी राय ली। उम्मीदवार रिपोर्ट में क्या कहती हैं और मतदाता इनके बारे में क्या सोचते हैं, देखिए आगे की रिपोर्ट। असलम नियाजी साहब, आपकी शरीक हयात मेयर ओहदे के उम्मीदवार हैं, तो कैसा वेटेज मिल रहा है आपको? ऐसा है कि मैं जिस इलाके जा रहा हूँ अपने अहलिया के साथ भरपूर लोगों का ताउन मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ चूँकि हम अपने जीवन में बचपन से ही सामाजिक कार्य करता रहा हूँ और भविष्य मुस्तकबिल में भी हमें इरादा है कि अपने समाज के लिए खिदमत का अंजाम देते रहूँगा। और उम्मीद है कि इस इलाके में पूरे शहर में जितने लोग कैंडिडेट हैं मेयर उम्मीदवार बने, उसमें से एक तालीम याफ्ता में से या दो में से एक तो जरूर इसमें आएंगे। और उम्मीद है कि भागलपुर शहर में लोग इल्म तालीम याफ्ता लोग हैं, वो लोग हालात को देखते हुए एक तालीम याफ्ता कैंडिडेट को इंतखाब करने की कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ। और हमारी अहलिया का जो चुनाव निशान है वो प्रेशर कुकर छाप है जो 6 नंबर बटन पर है। आम लोगों से हमारी इल्तिजा है, अनुरोध है, अपील है कि वो हमारी जो चुनावी निशान प्रेशर कुकर है इंतखाबी मुहिम में शरीक है और वोट डालें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी अहलिया और हम आप एक दिन के लिए काम करें, हम 5 साल के लिए आपके लिए हम हर वक्त रात दिन आपके कार्य के लिए मैं खड़ा रहूँगा। नगर निगम का इंतखाब की तशहीर मुहिम बहुत ज़ोरों पर है। आज मैं चंपानगर के में ऐसे उम्मीदवार से मुलाकात करने आया हूं जो आला तालीम याफ्ता हैं, जिनका नाम रफत बानो है। वो मेयर ओहदे के लिए इंतखाब में मैदान में हैं। तो मैं इनसे चाहूँगा कि आप जो आवाम के दरमियान जो भी मंसूबे लेके जा रही हैं वोट मांगने के लिए, तो आपको कैसा वेटेज मिल रहा है? मैं रफत बानो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम भागलपुर से मेयर की उम्मीदवार हूँ। मैं एम ए पास हूँ फर्स्ट क्लास से और 15 साल अपने भागलपुर व्यवहार न्यायालय में सुलह केंद्र में काउंसिलेटर की हैसियत से थी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में बिहार से सिर्फ फर्स्ट लेडीज मैं ही थी। वहाँ भी 5 साल मैं अपने हर कॉन्फ्रेंस में अपने भागलपुर शहर के लिए एक आवाज़ बन के खड़ी रही। आज मैं मेयर के पद पर खड़ी हूँ और भागलपुर आवाम से मिल रही हूँ। मुझे बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ शहर में अपने एरिया में मुझे मोहब्बत दी जा रही है, मुझे इखलास के साथ मिल रहे हैं और तवज्जो भी दी जा रही है। मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं आगे भी यही हमारी उम्मीद है कि हमारे पूरे भागलपुर शहर वाले भी मुझे इसी तरीके से जैसे हमारा आज मिल रहा है, मुझे 28 तारीख तक भी मिलती रहे। आपके मंसूबे और अज़ाइम क्या है? हमारे मंसूबे हैं कि सबसे पहले हमारे भागलपुर को जो स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, तो वो स्मार्ट सिटी सिर्फ मखसूस ही जगह पर पाई जाती है और उसे मुझे मुकम्मल तौर पर स्मार्ट बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारा पूरा भागलपुर पूरा शहर स्मार्ट सिटी के तरह स्मार्ट सिटी बन जाए। बुनकर के लिए क्या मंसूबा आपके पास? हमारे बुनकर भाइयों बहुत परेशानी में रहते हैं, उन पर बानिश कर लगा दिया गया है, जिसके वजह से वो पूरा टैक्स नहीं दे पाते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उससे बानिश कर हटा दिया जाए
जब मैं इस ओहदे पर कामयाब हो जाऊंगी तो इस पर मेरा पूरा तवज्जो रहेगा कि हमारे बुनकर भाइयों से बानिज कर हटा दिया जाए, ताकि वो टैक्स देने में सहूलत उसको महसूस हो और अपना काम मुकम्मल तौर पर करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब और मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। मैं जहाँ भी जाता हूँ शहर में 51 वार्ड में मेरा दौरा हुआ है, लेकिन जो भी वार्ड गया हूँ उसमें सफाई का नज़्म नहीं है, कूड़े का अंबार है। इस पर क्या फोकस रहेगा? सफाई हमारे शहर में इसी वजह से तो हमारा शहर स्मार्ट सिटी में अभी मुकम्मल तौर पर डूबा नहीं है, इसलिए उसको मुकम्मल तौर पर स्मार्ट सिटी के लिए सफाई भी बहुत ज़रूरी है। सफाई रोड नाला की सफाई नहीं सही से नहीं हो पाती है, इसको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सफाई पूरे मुकम्मल तौर पर सही से हो और आब यहाँ की सफाई के ज़रिए आब व हवा में मतलब तब्दीली आए, और जिससे हमारे शहर वासियों को बीमारी और मतलब परेशानियों का सामना न करना पड़े और वो मुकम्मल तौर पर अपने सेहतयाब ज़िंदगी गुजार सके। बहुत दिनों से एक आवाज़ उठ रही है भागलपुर में कि यहाँ हवाई सफ़र नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के तिजारत पर असर पड़ रहा है। ये हवाई जहाज़ के लिए कोई मंसूबा है आपके पास? जी बिल्कुल है। हमारे भागलपुर शहर में आज से नहीं, मुझे वार्ड काउंसिलर जब मैं रही थी तो उस वक्त भी ये स्कीम बात चली थी। बहुत दिनों से इस पर बात चल रही, बहुत लोग आए और चले गए इस पर बात करके, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस पर कोई तवज्जो नहीं दे पाए। आपका तवज्जो रहेगा? मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी पूरी तवज्जो रहेगी। जब मैं इस ओहदे पर कामयाब हो जाऊंगी तो अपने शहर में एयरपोर्ट के लिए पूरी कोशिश करूंगी, ताकि हमारे शहर से जो बिजनेस करते हैं, जो बाहर से तिजारत करते हैं, तो उनको आने जाने में सहूलत हो और हमारे शहर को एक खूबसूरत मतलब और स्मार्ट सिटी में एक तब्दील होने में ये भी एक बहुत बड़ा मतलब खूबसूरत जरिया रहेगा। तालीम के लिए कोई मंसूबे आपके पास हैं? तालीम हमने बहुत ही शौक़ से अपनी तालीम हासिल की हो, तो मुझे भी ये ख्वाहिश है कि हमारे शहर के हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट वही शौक़ से, वही जज्बे से तालीम हासिल करे जो हमने किया है। तालीम ही मुकम्मल इंसान का मतलब तरक्की का ज़रिया है। अगर इंसान के अंदर तालीम ना हो तो वो शहर क्या, वो अपना घर भी नहीं चला सकते। तो इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है और इस तालीम को पाने के लिए मैं जो भी इदारा है हमारे शहर में उन पर पूरी तवज्जो दूंगी कि वहाँ तालीम कैसी हो रही है और क्या हो रही है। उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चों तक, स्टूडेंट तक, तालिब इल्म तक अच्छी और मुकम्मल तालीम जा सके। आपके खाबिंद असलम नियाज़ी साहब हैं, वो बरसों से सामाजिक खिदमत कर रहे हैं, तो उनका वेटेज मिल रहा है आपको? जी, उनका बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा हिमायत है। मैं उन पर फ़ख्र महसूस करती हूँ। समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए जद्दोजहद अपने से अपना वक्त देते हैं, उनके काम आते हैं। मुझे पूरा फ़ख्र है अपने शौहर पर कि वो लोगों के मुश्किल वक्त में अपना कीमती वक्त देकर उनकी खिदमत कर सकते हैं। आप खातून हैं, तो खातून के लिए क्या मंसूबा है आपके पास? जो खातून है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर ही मतलब दबी हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि आज जबकि हमें सरकार ने 50% रिजर्वेशन दिया है, तो मैं इनको चाहती हूँ कि हम औरतों को, हम खातूनों को मतलब इनका भरपूर मतलब हक अपना हासिल कर सके और उससे जो हमारी कमियां हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर खुल कर सामने ला सके, जिससे हमारी जो अंदर मतलब जो हमारे पास कमियां हैं, जो हमारे साथ मजबूरी है, जो हमारे साथ परेशानी है, जो हमारी औरतों के साथ जो होता है वो घर के अंदर ही रह जाता है। मैं चाहती हूँ कि वो खुल कर आए मैदान में और अपना हक अपने हक को पाए, हासिल करें। तो इनका समर्थन मिल रहा है आपको? जी, काफ़ी मिल रहा है। काफ़ी समर्थन मिल रहा है। औरतों को मुझ पर, खातूनों को मुझ पर एक उम्मीद है कि अगर आप आए आगे तो मैं आप लोगों के पीछे, आपके पीछे हम लोग हर वक्त मतलब एकदम खड़ी हैं।
मतलब ज़बान पर बोलना चाहती हूँ। हमारा ज़बान उर्दू ज़बान है, ये हिंदुस्तानी ज़बान है और ये बहुत ही खूबसूरत ज़बान है। ये ज़बान इतनी खूबसूरत है कि लोगों को सुनने में भी और बोलने में भी मज़ा आता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये ज़बान के हमारे पूरे भागलपुर शहर में फैले और इनको इस ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें और इसको मतलब आगे लेके जाए, ताकि ये उर्दू ज़बान हमारी जो मीठी ज़बान है इसको मतलब अपने अंदर हासिल करे और इसको मतलब तवज्जो दे। आपके पोस्टर और बैनर छपे हैं उर्दू में? हमारा पोस्टर बैनर उर्दू में छप गए हैं, मैं उसको आवाम तक लाने की कोशिश करूंगी और कर रही हूँ। तो उर्दू मुहिम के लिए क्या कर रहे हैं? उर्दू मुहिम के लिए ये हमारा इरादा है कि जहाँ जहाँ उर्दू मतलब नहीं फैला है, जहाँ मतलब तालीम गाह में उर्दू नहीं हो रही है या हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कहाँ मतलब दबी हुई है, उसको मैं पूरी गौर और तवज्जो के साथ उस पर मतलब ध्यान और तवज्जो दूंगी, ताकि वो कहाँ जो स्कूल में जो इदारे में प्राइमरी हो या मतलब कॉलेजें हो या स्कूल कुछ भी हो, तो जहाँ भी यूनिवर्सिटी हो, जहाँ भी हो, तमाम उर्दू का निज़ाम मुकम्मल तौर पर चले। इस पर मैं गौर हुई मतलब जब इस ओहदे पर कामयाब हो जाऊँगी, इस पर पूरी तवज्जो दूँगी। ये थी रफ़त बानो जो मेयर ओहदे के लिए भागलपुर से इंतखाब लड़ रही हैं और 9 उम्मीदवार में से बेशतर उम्मीदवारों में आला तालीम याफ्ता हैं। शायद इनको यहाँ के आवाम ज़रूर समर्थन देगी और कामयाबी का सेहरा पहनाएगी। भागलपुर नगर निगम चुनाव में 9 उम्मीदवार हैं, आप किसको पसंद करते हैं? हम मनीउद्दीन बोल रहे हैं चंपा नगर से। हम समर्थन कर रहे हैं रफ़त बानो को, जो इस कंस्टिट्यूंसी में सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है, काबिल है और कर्मठ भी है और समाज सेवी भी है। समझा ना? मेयर का चुनाव होने वाला है, आप किस उम्मीदवार को समर्थन करेंगे? रफ़त बानो को समर्थन कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं और उनको ये पूरे इलाके से मकबूलियत हासिल है और ये पहले भी पार्षद रह चुकी है और PhD की हुई है, पढ़ी लिखी है, इसलिए इसको हम लोग दिलो जान से समर्थन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। इस बार नगर निगम में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस बार नगर निगम में मैं पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं मोहम्मद अशफाक अंसारी, बुनकर संघर्ष समिति के महासचिव। मैं अपने पूरे इलाके की तरफ से ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि वो हमारे बुनकर भाई, सारे बुनकर जो हैं हिंदू मुसलमान सब मिल कर के हमारे रफ़त बानो जो मेयर के लिए इस बार खड़ी हुई है उसको कामयाब करें, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हुई है और 5 साल का तजुर्बा उसको है नगर निगम में और उसके अलावा वो व्यवहार न्यायालय में 15 साल काम कर चुकी है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको भारी मतों से जिताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए सारे लोगों से मिल रहे हैं, सारे लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग उसके समर्थन में हैं और इसको जिताना भी है और वोट देना दिलाना भी है। बिहार में बल्दियाती इंतखाब हो रहा है, भागलपुर के रहने वाले आप हैं, तो अभी तक आपने मेयर के ओहदे के लिए नाम चुना कि नहीं? इसके लिए तो इंतखाब तो नाम आ चुका है, जिसमें रफ़त बानो का नाम आया है और इत्तेफाक ऐसा है इसके साथ कि एक स्कूल में साथ ही दोनों भी मतलब टीचर रही है और मैं भी पढ़ाया हूँ, तो मैं उनको बहुत करीब से देखा और पार्षद भी 5 साल हो रही, तो बहुत मेहनती और बोलने की सलाहियत, लियाकत, सारी चीज़ें हैं और समझने की उसके अंदर काफ़ी सलाहियत है। हमें उम्मीद है कि अगर ये इनको मतलब जिताया जाए तो हर तरह से काम कर सकती है, सलाहियत रखती है। हम इनका भरपूर सपोर्ट भी करते हैं कि ये जीते और ये काम आए और जितने भी हमारे बिरादरान वतन है सब इसकी सपोर्ट करें। आप इस बार किसको चुन रहे हैं मेयर के लिए? मैं इस बार रफ़त बानो को चुन रहे हैं अपने इलाके से, भागलपुर जिला से, इसलिए कि ये पढ़ी लिखी भी है, 5 साल पार्षद भी रह चुकी है। इसके साथ हम लोग मिल करके आगे भी काम किया था। इस बार भी मैंने इसके साथ पूरे
साथ रह करके काम कर रहा हूँ, लोगों से मिलजुल करके कई सुन भी रहा हूँ। इसलिए चाहता हूँ ये पढ़ी लिखी और काबिलियत भी है, इसलिए ये भी बोर्ड में अपनी मेयर पद पर आ जाए, जो समाज का काम अच्छी से अच्छी लोग काम कर पाएंगे। इसको वोट डालना है इस बार। रफत बानो को, क्योंकि क्या क्या खूबियां हैं उनमें? क्योंकि वो ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है और हम लोग स्टूडेंट हैं सारे, तो चाहते हैं उनको दें, भरपूर सपोर्ट करें और इस बार उनको इलेक्शन में जिताएं। तो आप उनसे पढ़ती हैं? जी जी, आप उनसे- बचपन मेरा उनके, वो मेरी टीचर भी रही हैं बचपन की, स्कूल में वो पहले पढ़ाया करती थी, तो हम लोग की टीचर हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या कर रही हैं स्पेशल उनके लिए? उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो समर्थन मिल रहा है? जी, भरपूर समर्थन भी मिल रहा है उनको। मेयर पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो आप किस उम्मीदवार को किस नज़र से देख रहे हैं? एक्चुअली उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उम्मीदवार के काम के एतबार से देखा जाता है तो रफत बानो साहिबा जो है, इन्होंने काम भी अच्छा करती है, वार्ड काउंसिलर एक बार रह चुकी है और आगे लेवल पे काम भी करती है, तो शिक्षित भी है, पढ़ी लिखी भी है, सब उम्मीदवारों में से। क्या तवक्को रखते हैं आप? उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जीतेगी।